नमस्कार दोस्तों आज हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आज हम हिमाचल प्रदेश में जितनी भी प्राकृतिक झीलें हैं उन झीलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी झीलें हैं वो झीलें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर झीलों को लेकर कोई प्रश्न बनता है तो आप उस प्रश्न को फिर आसानी से हल कर पाओगे, बशर्ते आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले एक माइंड मैप जो है बनाने के लिए मैंने कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश की झीलों को अलग अलग जिलों में ही दर्शाया जाए, ताकि कम से कम ये फैक्ट तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सी झील जो है वो किस जिले में पड़ती है। तो इसमें मैप जो है अलग अलग जिले दर्शाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम झीलों का अध्ययन करेंगे शुरू चंबा जिले से। जी हाँ, तो चंबा जिले में देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः हमें यहाँ पे 6 जो है वो प्राकृतिक झीलें दिख रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो है गढ़ासरू लेक, गढ़ासरू झील। अब थोड़ा थोड़ा हम इनके झीलों के विषय में जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए कि चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले आगे गढ़ासरू झील, उसके बाद खजियार झील, लामा झील, मणिमहेश झील, महाकाली झील और चंद्रकूप ताल झील। ये 6 झीलें जो है मुख्यतः चंबा जिले में पाई जाती है। अब इन झीलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लेंगे अपनी गढ़ासरू झील को। तो फ्रेंड्स जो गढ़ासरू झील है वो कहाँ पे है? ये चंबा में ही है, चंबा के तीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस झील के किनारे पर जो है वो काली देवी का मंदिर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है कि ये कहाँ पे है, गढ़ासरू झील आपके चंबा के तीसा में है और इसके किनारे पर जो है काली देवी का टेम्पल भी बसा हुआ है। अब इसके बाद बड़ी ही महत्वपूर्ण झील है फ्रेंड्स, वो है खजियार झील। ये ना केवल चंबा के परिदृश्य से बल्कि हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य से भी बड़ी ही महत्वपूर्ण झील है। अब खजियार झील के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम जानते हैं। तो खजियार झील जो है फ्रेंड्स, ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी झील है। अब इस झील के किनारे पर ही खजियार नाग का मंदिर भी है। और फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इस झील को हम जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 1951 मीटर है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब मिनी स्विट्जरलैंड, इसको जो था वो खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम जो है वो विली पी ब्लेजर के द्वारा 7 जुलाई 1992 को दिया गया। ठीक है, 92 को दिया गया। और ये मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में उभर कर आने वाला संसार का 160वां स्थान था। अब फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसकी जो दूरी है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से वो लगभग 6194 किलोमीटर है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। हालांकि इसके विषय में एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो कभी मैं अगर खजियार झील को लेकर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको उस मनोरंजक कहानी के बारे में भी जरूर बताऊंगा। अब फ्रेंड्स अगली जो चंबा की महत्वपूर्ण झील है आप देखते हैं मैप में, वो है लामा झील। लामा झील के लिए आपने बस इतना ही याद रखना है कि ये चंबा जिले में है और कहाँ पे है, चंबा के डैन कुंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये झील जो है वो 7 झीलों के समूह के रूप में जानी जाती है। तो अक्सर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी झील का नाम बताइए जो 7 झीलों के समूह के रूप में हो, तो ये लामा झील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद अब
अगली जो झील है हमारे पास वो है मनी महेश झील। ये भी फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स है जब भी हम हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो मनी महेश झील के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप जान लीजिए। तो ये जो है वो समुद्र तल से 3950 मीटर की ऊंचाई पर है, और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो काली जो है, काली का जो है इस पर आशीर्वाद है, और लॉर्ड शिवा के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा जो है इसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है इस झील को। और यहाँ पर अगस्त और सितंबर, हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में मेले का भी आयोजन किया जाता है, और इस मेले में बड़ी ज्यादा भीड़ हर साल देखने को मिलती है। तो मनी महेश झील के बाद अब अगली जो इंपॉर्टेंट झील है, उस झील का नाम है चंद्रकूप ताल झील, और इससे पहले थी एक महाकाली झील। तो महाकाली झील के बारे में भी आपने बस इतना सा याद रखना है कि ये भी चंबा में है। चंबा के किस क्षेत्र में? चुराह के क्षेत्र में। और ये जो झील है वो आपकी मनी महेश झील और खजियार झील से अपेक्षाकृत बड़ी है। और लास्ट झील जो है चंबा में वो है चंद्रकोप ताल झील। ठीक है फ्रेंड्स, होप कि आपको चंबा में जितनी भी झीलें हैं वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम चंबा के बाद आते हैं इसके पड़ोसी जिले में, लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में हमें मुख्यतः ये 3 झीलें जो है वो देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? सूरजताल, चंद्रताल एंड उन्नासो लेक, उन्नासो झील। अब जैसा कि सूरजताल और चंद्रताल झील के बारे में अगर आपने मेरा नदियों वाला पुराने वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको चिनाब नदी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, तो मैंने वहां भी आपको बताया था कि जो सूरजताल है ये समुद्र तल से लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस लेक इज कि इसी लेक से जो है वो किसका उद्गम होता है? आपकी भागा नदी का उद्गम जो है वो इसी झील से होता है। अब बात करते हैं हम चंद्रताल झील की। वो भी उस नदी में हमने उसके बारे में भी डिटेल्ड जो थी वो चर्चा की थी। तो चंद्रताल झील जो है फ्रेंड्स वो किसका उद्गम स्थान है? चंद्रताल झील जो था वहां से चंद्रा नदी जो थी निकलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं हम। तो और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखो, अब जो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये हाईएस्ट है, और ये जो है वो भागा नदी का सोर्स है सूरजताल झील, और ये जो है चंद्रताल झील जो है वो चंद्रा नदी का सोर्स है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस झील के बारे में? चंद्रताल झील की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है वो लोहित्या सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लोहित्य सरोवर। तो इसे लोहित्य सरोवर का नाम जो था वो किसने दिया था वो भी याद रखने वाली बात है। तो ये इसको नाम दिया गया था चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग के द्वारा। जो चाइनीज यात्री ह्यूनसांग यहाँ पे आए थे उनके द्वारा ही चंद्रताल झील को जो था वो लोहित्य सरोवर का नाम जो था वो दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने देखा कि उन्नासो लेक, ये भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने कनेक्ट करना है एक जिले के साथ कि उस जिले में कौन कौन सी झीलें हैं। तो लाहौल स्पीति की झीलें क्लियर करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कांगड़ा में। तो यहाँ पे 2 ही मुख्यतः बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और उनमें से एक है डल लेक और दूसरी है करेरी लेक। अब डल और करेरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो डल लेक जो है वो धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके किनारे पर ही लॉर्ड ध्रुवेश्वर का मंदिर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि अगस्त्य ऋषि के द्वारा बनाया गया था। और डल लेक को फ्रेंड्स भागसूनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि किस झील को भागसूनाथ झील के नाम से जाना जाता है, तो वो है डल लेक। और इसके बाद करेरी लेक की बात करें, करेरी झील की, तो इसके बारे में जानने लायक बात यही है कि ये अपना जल जो है वो लियोन नदी में गिराती है। ठीक है फ्रेंड्स, कांगड़ा क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं मंडी। मंडी में भी फ्रेंड्स 7 के करीब झीलें हैं। ये हैं कुमारवा, रिवालसर, पराशर, कुंतभ्योग, सुखासर लेक, कामरूनाग, कलासर लेक।
अब थोड़ा सा फैक्ट, अब कुमारवा झील जो है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, मंडी में पड़ती है। अब रिवाल्सर झील के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जो है हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो रिवाल्सर जो झील है फ्रेंड्स, उसके बारे में जानने लायक बात क्या है, जो रिवाल्सर झील है, तो रिवाल्सर झील जो है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है, तैरने वाले टापुओं की झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंडी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो है, इसे जो बौद्ध लोग हैं उसे पद्माचन का नाम देते हैं रिवाल्सर झील को, और ये हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों के लिए एक क्या है, पिलग्रिमेज है, एक धार्मिक स्थल है। हिंदू, सिख और बौद्ध इन तीनों के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। और यहाँ फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे, उनके जन्म दिवस पर यहाँ शेषु मेला भी लगता है, शेषु मेला, तो इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे और कौन सी है, पराशर झील। तो इसके किनारे पर पराशर ऋषि का मंदिर बसा हुआ, जिसे पगोड़ा विधि के द्वारा बनाया गया। बस इतना के फैक्ट जो है वो आपने याद रखना है। फिर कुंत वियोग पता होना चाहिए कि मंडी में है। सुखासर, कामरू, कलासर, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, मंडी में है। बस आपको इस बात का ज्ञान जो है वो जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है वो किस जिले में है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो इतना कि अगर आपको पता है कि ये झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस जिले में है, तो आप जो है वो कभी भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, क्योंकि इसमें ज्यादा झीलें हैं। तो ट्रिक क्या है, कर पी के सुख बोलता, पी के तू सुख कर। अब के स्टैंड्स फॉर कुमारवा, आर स्टैंड्स फॉर रिवाल्सर, पी स्टैंड्स फॉर प्राशर, के स्टैंड्स फॉर कुंत वियोग, SU stands for Sukhasar, K stands for Kamru Nag and K stands for Kalasar Lake। तो ये है मंडी जिले में जितनी भी प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं, उन झीलों का एक छोटा सा विवरण। और यहाँ मैप के माध्यम से आप इसको अपने दिमाग में भी रख सकते हैं कि फलां झील जो हमने पढ़ी है, वो झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं कुल्लू की प्रमुख झीलों पर। तो यहाँ पर ये मानतलाई झील, भृगु, दशहर, सरयूलसार और श्रृंग तिंगु झील, ये जो झीलें हैं ये मुख्यतः यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो मानतलाई झील है, उसके बारे में याद रखने वाली बात ये है कि इसी मानतलाई झील से आपकी जो है वो पार्वती नदी निकलती है, जो कि ब्यास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, महत्वपूर्ण उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बाकी फ्रेंड्स सभी झीलों को बस आपने याद रख लेना है कि ये झीलें जो हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ती हैं। तो इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे आपके शिमला में। तो शिमला में मुख्यतः फ्रेंड्स चंद्रनाहन झील जो है वो पड़ती है। फिर इसके बाद तानू जुब्बल झील, गढ़ कुफर और कराली झील। तो इन झीलों को आपने शिमला के लिए याद रख लेना है। और इसमें महत्वपूर्ण जो झील है वो है चंद्रनाहन झील, क्योंकि चंद्रनाहन झील जो है वो किसका, पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसको आपने याद रख लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद सिरमौर की अगर प्रमुख झीलों की बात करें हम, तो यहाँ पे स्केती झील है और रेणुका झील। स्केती फ्रेंड्स ये झील जो है वो अब एक तरह से बिल्कुल लुप्त ही हो गई है, क्योंकि इसको पूरी तरह से सैंड और स्टोन्स के द्वारा भर दिया गया है। और अगर हम बात करें आपकी रेणुका झील की, तो इसकी जो आकृति है फ्रेंड्स वो एक सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। और ऐसा लीजेंड है, ऐसे पौराणिक कथा है कि जो परशुराम थे, जिन्हें भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के चलते अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था। ठीक है, तो ये मान्यता जो है इस झील के साथ जुड़ी हुई है। और फ्रेंड्स ये झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो इस फैक्ट को भी आपने अपने दिमाग में बसा लेना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लास्ट बढ़ते हैं किन्नौर जिले की तरफ, जहां पे है नाको झील और सोरांग झील। तो ये जो नाको और सोरांग झील है फ्रेंड्स, ये विंटर्स में
जो है क्या हो जाती हैं, बिल्कुल जम सी जाती हैं, और ये स्केटिंग के लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किन्नौर की नाको और सोरांग झील जो है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब फ्रेंड्स एक बार हम पुनः इन झीलों के बारे में देखते हैं, एक बार जल्दी से हम दोहरा लेते हैं कि हमने कौन से जिले में किस किस झील के बारे में पढ़ा। तो चंबा की अगर बात करें तो हमने चंबा में घड़ासू झील, खजियार, लामा झील, मणिमहेश झील, महाकाली झील और चंद्रकूप झील, इन झीलों का जो है वो चंबा जिले के अंतर्गत अध्ययन किया। और फ्रेंड्स इसमें जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो खजियार झील है, लामा झील और मणिमहेश झील। हालांकि बाकी झीलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इन झीलों से जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन झीलों का अध्ययन जो है आपने थोड़ा अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं हम कांगड़ा। कांगड़ा में दो मुख्य झीलें हमने पढ़ी, वो थी, एक थी डल झील और दूसरी थी करेरी झील। और मंडी के अंतर्गत हमने पढ़ा कुमारवा झील को, रिवालसर, प्राश्यर, कुंतव्योग झील को, सुखासर झील को, कामरूनाग झील को। ठीक है, इसके साथ ही हमने मंडी में एक और झील को ऐड किया था, और उस झील का क्या नाम था फ्रेंड्स, कलासर झील। ठीक है, तो आपने इसको भी अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद कुल्लू में हमने देखा मानतलाई झील, जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल था। ठीक है, मानतलाई झील के बारे में पढ़ा, भृगु झील के बारे में पढ़ा, दशहर झील, सरयूल सार झील के बारे में पढ़ा, और शिंग तिंगू झील के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लाहौल स्पीति की बड़ी ही महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन किया, और ये झीलें जो हैं, दोनों झीलें सूरजताल और चंद्रताल झील प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन झीलों का अध्ययन भी अच्छे से करना है। इसके साथ लाहौल स्पीति में हमने पढ़ी एक और झील जिसका नाम था उन्नासो। ठीक है फ्रेंड्स, शिमला जिले के अंतर्गत हमने चंद्रनाहन झील को पढ़ा, तनु जब्बुल झील को, गढ़कुफर झील, और इसके साथ ही एक और झील का अध्ययन भी हमने शिमला जिले में किया था, और उस झील का नाम था कराली झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन झीलों को भी आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। और जो चंद्रनाहन झील है फ्रेंड्स, वो पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। किन्नौर झील में हमने दो झीलों के बारे में पढ़ा। किन्नौर में एक थी नाको झील, दूसरी थी सोरांग झील। सिरमौर में हमने एक सकेती झील के बारे में पढ़ा और एक रेणुका झील के बारे में पढ़ा। अब रेणुका जो थी उसके बारे में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और स्केती झील अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो स्केती झील जो है, अब क्या बोलेंगे हम इसको, अब ये अपना अस्तित्व खो चुकी है। क्यों अस्तित्व खो चुकी है? क्योंकि इसको जो है अब सैंड और स्टोन ने पूरी तरह से पाट दिया है, पूरी तरह से इसको भर दिया है। तो फ्रेंड्स ये था हिमाचल प्रदेश की लेक्स को लेकर, हिमाचल प्रदेश की झीलों को लेकर हमारा आज का वीडियो। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाएं, और साथ ही में चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये जान पाएं कि चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन के द्वारा जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश आप लोगों को पसंद आ रही है, और जिससे कि हम भी मोटिवेटेड फील करें और ज़्यादा नए वीडियोस के साथ आपके सामने आने को। तो होप फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।